बोल रहा है ये तो ऐसे ही अपनी महिमा बनाता है, कबीर साहब को भगवान सिद्ध करना चाहता है। मैं नहीं, हमने ये ऐसे याद आ जाएगी वो बात। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन हुआ की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। तब हमारे को कोई भी संशय नहीं रहेगा किसी भी प्रकार का, ना कोई बहका सकता आपको। ये देखियो, ये ऐसे पौधा बीजना है, यहाँ सिंचाई करेंगे यानी मूल परमात्मा की पूजा करेंगे, और लाभ ये टहनी देंगी, ये यहाँ से जाएगी खुराक इनमें से होती हुई, और इनका फल लगेंगे। बताइए बुरे क्यों कर लगेंगे? अनजान बालक तो बेशक टहनी तोड़ दे, और बीजने वाला रोएगा बैठ कर के मेरी टहनी क्यों तोड़ दी। यदि हम ब्रह्मा विष्णु महेश से नफरत कर ही नहीं सकते, ये तो प्यारे लगेंगे। ऐसे हमने इस ज्ञान को ऐसे समझना है, नहीं तो नादान संत आपको भी चला देंगे, झूठ बोल रहा है। कहाँ लिखा है? तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, यही तीनों गुण है। अरे सब जगह हम बचपन से सुनने लगे थे हैं, और यही सुनते सुनते आए, तीनों गुण है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। तो गीता में यू मना किया भाई, अरे ये तो दुष्कृत्य बोले, बुरे कर्म है ये, भक्ति के अच्छे कर्म नहीं। दुष्कृत्य मूढ़ लोग, मूर्ख कर्महीन नीच व्यक्ति करते हैं ये पूजाएं, मेरी पूजा नहीं करते अर्जुन। और फिर बताया कि मेरी भी पूजा अनुत्तम अच्छी नहीं है, उससे ऊपर पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से जीव का छुटकारा होगा। वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है। अब ये सिद्ध करने के लिए कि वो कबीर साहब और वेदों में लिखा है, इसके लिए आपको और ज्यादा थोड़ी सी हिम्मत और इस दास पर विश्वास रखना पड़ेगा कि जो कह रहा है दास, ये जरूर कुछ ना कुछ सत्य होगी, नहीं तो वैसे इंटरनेशनल लेवल पर ये बातें नहीं कही जा सकती थी। क्योंकि ये इतना सत्य ज्ञान है कि अनजान संत आपको इतना विचलित कर देते और पीछे लगा देते इस दास के कि झूठ बोलता है। पर समय समय पर संत आते हैं, वो परवाह नहीं किया करते इन नकली लोगों की। उन्होंने तो सदा ही ऐसे अत्याचार करवाए उन महापुरुषों के साथ जिन्होंने सत्य कहने की कोशिश की है। लेकिन अब वो समय नहीं, अब सभी पढ़े लिखे बहन भाई हैं और खूब विचार कर सकते हैं। अब वेदों में परमात्मा कबीर साहब को कबीर समझने के लिए ये उदाहरण आपके हरदम याद रहना चाहिए। अब जैसे यजुर्वेद है, कोई महिमा गावे, कोई शक्ति है, कोई ऐसी पुस्तक है जिसमें बहुत अच्छी प्रभु की स्तुतियां लिखी हुई हैं, और ये लिखे नहीं कि वो यजुर्वेद है। जहां यजुर्वेद लिखा हो वहां के लिख दे कि यज्ञ स्तुतियों का स्रोत वो है कहाँ, उसके लिए यजुर्वेद लिखना पड़ेगा। ऐसे ही ठीक इसी प्रकार अब देखो, इसको यजुर्वेद का संधि छेद करके लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई शंका नहीं, क्योंकि ऊपर रह लगा हुआ है, ऐसे लिखा जा सकता है। ये वही पुस्तक कहलाओगी। और ऐसे लिख देंगे तो भी इसी पवित्र पुस्तक का बोध ये शब्द यजु भी कराएगा कि वो इस वेद, इस बुक के अंदर, इस होली बुक के अंदर, पवित्र वेद के अंदर लिखी हैं वो स्तुतियां, उसका नाम यजुर्वेद। ऐसे ये कबीर देव है। ठीक इसी प्रकार 4 वेदों में लिखा है कबीर देव, ये ऐसे लिखा कबीर देव। अगर हम इसको कबीर साहब कहते हैं, देव माने परमेश्वर, हम परमेश्वर को साहब बोलते हैं, और कबीर कबीर है। अब ये जो कबीर शब्द हमने लिखा है ना, कबीर, ये अपभ्रंश होता होता ब बन गया। जैसे पंजाबी में वी को व को ब बोलते हैं, विचार, विचार। और ऐसे ही ये ज्यादातर प्रभावित क्षेत्र अपनी जो मातृभाषा क्षेत्र की होती है वो ऐसे ही मिली जुली होती है। जैसे वन को बन बोलते हैं, वन लिखा वन होता है, बोलते बन, फिर वो बन ही हो जाता है। ऐसे ही तो अब वेदों को हम वेद कहा करते, वेद, लेकिन है वेद। तो ऐसे ये वास्तविक नाम इनका कबीर है। ये देखिए नीचे कि जो सर्वशक्तिमान, जगत पिता, सर्व सृष्टि रचनहार, कुल मालिक, सब पाप काटने वाला, वह काल के कारागार से छुटाने वाला अर्थात बंदी छोड़ है, वो है कौन? वो है इसको कबीर देव लिखें तो भी कबीर परमेश्वर का बोध है। अब इसको कबीर लिखेंगे, हम कबीर कहने लगे तो अब इस कबीर के कारण ही इसको जाना जा रहा, तो इसलिए कबीर ही बोला जाता है। और सही समझाने के लिए हम कहेंगे कि ये कबीर है, वही कबीर देव। अब इसको ऐसे लिख देंगे तो भी वही बात है, और इसी से हमने बना के इसको कबीर बना दिया। वास्तव में ये नाम ये है, और इसको ऐसे लिखेंगे, इसको कवि लिखेंगे।
कवि का अर्थ भी शब्द कोश में सृष्टि रचनहार ब्रह्मा, ब्रह्मा का अर्थ होता है सृष्टि रचनहार। ये वास्तव में सृष्टि रचनहार है, इसलिए इसको कवि नाम है, कबीर है यो। तो इसको ऐसे भी कहेंगे, कवि लिखेंगे तो भी यही लेकिन हम जैसे यजु लिख दिया है, यजु का क्या अर्थ होया, यजुर के साथ वेद लिखना पड़ेगा। तो ऐसे ही इस कबीर के साथ अब वेद लिखेंगे तो कवि यजुर्वेद हुआ, अलग लिखेंगे यजु यजु करता रहो, क्या तो कोया यजु का। तो ऐसे ही ये कबीर, फिर हम इसको जानने के लिए कबीर ही कहने लगे, तो इसका वास्तविक नाम ये है, ये समझना। और कबीर का अर्थ शब्दकोश में ब्रह्मा सूर्य लिखा है, तो ब्रह्मा का अर्थ भावार्थ सृष्टि रचनहार। त्रिलोकीय ब्रह्मा तो केवल रजोगुण प्रभावित करके जीव से ही अन्य प्राणियों की उत्पत्ति करवाता है, इसलिए ब्रह्मा की उपाधि प्राप्त है। ये वास्तव में ब्रह्मा से है नहीं, यदि एक विभागीय मंत्री समझ लो, और ये वास्तव में ब्रह्मा पूर्ण परमात्मा, यानी इसलिए इसको कवि कहते हैं। इस पॉइंट को याद रखो।